हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपको थंबनेल देख के पता ही चल रहा होगा कि हम रिमाइंडर थ्योरम जो हम पढ़ रहे थे सेसफल पर में उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो पार्ट नंबर 2 पर देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल आते हैं और पार्ट नंबर 2 में हम टाइप वाइज करेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे। पहले हमने देखा था कि हमारे पास क्या होते हैं, रिमाइंडर एक तो होता है जीरो के इक्वल होता है कि जीरो से बड़ा या बड़ा होगा, जीरो से बड़ा ही होगा, मतलब या तो जीरो होगा या जीरो के इक्वल टू नहीं होगा। यानी कि फिर क्या कहने का मतलब क्या होगा, एक तो पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, वो हमने पिछली क्लास में समझा था। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं टाइप नंबर 1 में कैसे कैसे सवाल आते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, सवाल इस प्रकार से आते हैं कि अगर पहला सवाल इस तरीके से होगा 121 प्लस 93 है और इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं, और इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं 8 से। तो अब बताइए दोस्तों कि मेरा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा। रिमाइंडर क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा। और खाली आपको पॉजिटिव नेगेटिव अब नहीं बताना, अब भी आपको सिंगल वे में आंसर बताना है। अभी आपको सिंगल वे में आंसर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, या तो आप क्या करोगे, स्टेप 1 सबसे पहले आपको, अगर आपने क्लास नहीं पढ़ी है, पिछली क्लास नहीं पढ़ी है, तो आप क्या करोगे कि सर मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो मेरा 121 है इसमें 93 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर मेरा सर 4 हो जाएगा, यहां पर सर मेरा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 में ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 214 आ जाएगा सर। अगर 214 आने पर ये मेरे को डिवाइड करना हो तो अब मुझे बताइए मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा, कि अब बताइए मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा। तो सर मैं क्या करूँगा, दोबारा से डिवाइड करूँगा 8 से इसको डिवाइड करूँगा, क्या करूँगा सर, जो होगा 8 2 कितने होते हैं 16, तो यहां से सर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 4। आप मुझे बताइए क्या यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं 8 छंग 48 कर सकता हूं, 8 छंग 48 कर सकता हूं। रिमाइंडर कितना आया हमारा 6। अगर हमारे पास रिमाइंडर 6 आ गया, अगर हमारे पास जो पॉजिटिव है वो 6 आ गया, यानी कि प्लस के 6 आ गया, ध्यान से समझिएगा, अगर रिमाइंडर पॉजिटिव हमारे पॉजिटिव यानी कि प्लस के 6 आ गया, प्लस के 6 आ गया, तो आप मेरे को बताइए कि नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा। नेगेटिव सर आपने बताया था कि 6 होगा, आपको क्या करना है सर -8 करना है, तो माइनस के 2 आ जाएंगे। और आपको हमेशा जो एग्जाम होगा उसमें आपको रिमाइंडर ये नहीं पूछा जाएगा कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव, इस टाइप में आपको ओनली आंसर से मतलब होगा। आंसर गिवन होगा हमारा किसमें, पॉजिटिव में। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, यहां से आंसर होगा मेरा 6। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। एक तो स्टेप ये है, अगर आपने मेरी क्लास पिछली क्लास नहीं पढ़ी है तो पहले वाला क्या होगा, आंसर 6 होगा। और हमारे तरीके से कैसे होगा वो आइए जान लेते हैं। अगर आपको पॉजिटिव से मतलब है, या तो आप क्या करोगे, आपको पता है कोई भी नंबर होगा, जैसे ये नंबर है ना, ये नंबर है, इसको डिवाइड बाय 8 कर रहा हूं मैं। अगर इस नंबर को मैं डिवाइड बाय 8 कर रहा हूं तो मुझे एक बात पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि सर यहां से एक तो पॉजिटिव निकलेगा, एक सर नेगेटिव निकलेगा। सर क्या, एक तो पॉजिटिव निकलेगा एक नेगेटिव निकलेगा। तो कैसे करेंगे, आप 8 से इसको डिवाइड करते हैं, हाँ है ना। अगर 8 से डिवाइड करते तो क्या होता है 11, मतलब आपको क्या करते 8 से 93 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है हमारा कि 8 यानी कि 8 1 जा 1, यहां पर 1 रिमाइंडर बचा, यहां पर क्या हुआ, अब जो 8 बचेगा कितना हो जाएगा, यहां पर मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 5, हाँ है ना।
5 आया, हाँ है ना। क्या सर यहाँ पर तो मेरा एक तो रिमाइंडर आ जाएगा 11 अठे 88 कर मतलब 11 की मल्टीप्लाई 8 बार कर 88 आ जाएगा, यानी कि 88 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, प्लस के 5। अगर यहाँ पर प्लस के 5 बचे तो क्या यहाँ पर कितने होंगे, प्लस के 5 यहाँ माइनस के 8, प्लस 5 माइनस के 8 कितना बच जाएगा दोस्तों, माइनस के 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। यहाँ से कितना आया हमारा, यहाँ से दोस्तों कितना आया, माइनस के 3, यहाँ से कितना आया दोस्तों, प्लस के 5, हाँ है ना। आपको मैं डेप्थ में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको मैं गहराई में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सुनिएगा, ये वैल्यू आपकी हुई, हाँ है ना। क्या ये भी ऐसे ही हो सकती है, क्या ये भी सर ऐसे ही हो सकती है, हाँ भाई ऐसे ही हो सकती है। क्या कि सर ये 15 8 120 प्लस 1 होगी, एक माइनस के क्या होगी हमारी 7 होगी, एक माइनस के 7 होगी, एक माइनस के 7 होगी। अगर माइनस के 7 हुई, अगर ये माइनस के 7 हुई तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या अब मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे करने होंगे और नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे करने होंगे, हाँ है ना, हाँ है ना, बात यही हो सकती है। अब मुझे बताइए कि सर एक पॉजिटिव मेरा 5 है, एक 1 है, एक मेरा पॉजिटिव 5 है, एक 1 है, तो दोस्तों मेरा आंसर यहां से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हाँ है ना, बिल्कुल 6 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे नेगेटिव चूज करना, एक नेगेटिव कितना होगा मेरा 3 हुआ, एक मेरा क्या हुआ 7 हुआ, और आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर, ये माइनस के 10 हुआ, हाँ है ना। अगर मैं ये 6 को 8 से डिवाइड करूं तो होने का नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, यानी कि प्लस के 6 ही है, प्लस के 6 ही 0 बनाना है, या क्या आ जाएगा माइनस के 2। लेकिन आपको वो नहीं करना है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो माइनस के 2 आएंगे कहीं ना कहीं, और माइनस के 2, और आपको बोला गया था प्लस के लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 6 आ जाएगा। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इस सवाल का, हमारा 6 होगा। क्या करना है आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे लेने, नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे लेने। आपको हमेशा, अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको डायरेक्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास सवाल यही था, आपने बोला सर यहां से प्लस 1 आया, यहां से प्लस 5 आया, तो डायरेक्ट कितना हो गया हमारा आंसर 6 हो गया। आंसर कितना हो गया सर 6 हो गया। अब आपको पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब थोड़े से सवालों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, अगर मेरे पास कोई नंबर हो, जैसे दूसरा सवाल देखते, एक 23 मल्टीप्लाई 34 है और डिवाइड बाई है ये 9, और डिवाइड बाई है 9, तो दोस्तों मेरा आंसर क्या होगा, दोस्तों मेरा आंसर क्या होगा। देखिए सर समझते हैं कि सर आपने बताया 9 का टेबल याद करो, आपने बताया कि 9 का टेबल याद करो, कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, क्या 27 करने पर क्या होगा माइनस के 4, माइनस के 4 है, हाँ है ना, 27 करने पर माइनस के 4, और अगर ये 36 करूं तो कितना होगा माइनस के 2। तो सर आपने अभी बोला, क्या बोला मैंने, कि अगर ये माइनस माइनस के हुए, अगर ये माइनस इंटू माइनस हुए, तो सर आपका तो आंसर क्या आ गया 8 आ गया, आपका तो सर आंसर 8 आ गया, हाँ भाई 8 आ गया। अगर सर आपका आंसर 8 आ गया, क्या आंसर 8 ही है, हाँ भाई हो सकता है, लेकिन आपको अभी भी कोशिश करनी। अगर एक तो स्टेप ये है कि मैं निगेटिव ही लूं, एक स्टेप ये है कि मैं नेगेटिव लूं, एक स्टेप ये है कि 9 एकम 9, 9 दो दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि यहां से प्लस के 5 आ जाएंगे, 9 तिया 27, यहां पर हो जाएंगे 9 तिया 27 हो जाएंगे, यानी कि 27 7, यहां पर हुए आपके 7, और डिवाइड बाय 9 आपके कितने हो जाएंगे
35 और 35 को भी 9 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों मेरे आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 8 ही आएगा। इतनी बात समझ पा रहे होंगे। या तो आप निगेटिव लीजिए या पॉजिटिव लीजिए, एक वैल्यू आपको हमेशा लेनी है, आपको एक ही वैल्यू लेनी है, ऐसा नहीं। हाँ ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। ये तो हमने ली थी नेगेटिव नेगेटिव, ये ली मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ भाई कि मैं सर एक में नेगेटिव ले लूं, एक में पॉजिटिव ले लूं। हाँ भाई दोस्तों कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। देखिए कैसा कर सकता हूं, ये हमारी क्या हुई, पॉजिटिव हुई, और ये क्या हुई हमारी मल्टीप्लाई नेगेटिव। यहां से पॉजिटिव कितनी थी, प्लस के 5 मल्टीप्लाई नेगेटिव कितना था, माइनस के 2। हाँ है ना, अगर माइनस के 2 था दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, माइनस के 2 होने पर मल्टीप्लाई माइनस के 10 और माइनस के 10 होने पर डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9। हाँ है ना। अब यहां बताइए कि माइनस के 1 बचा। हाँ है ना, प्लस के लाने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है, मैं प्लस 9 सर जी। अगर 9 किया तो आंसर मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। तो इतनी बात समझ पा रहे होंगे कि गहराई से लेकर गहराई तक पढ़ रहे हैं। देखिएगा कि अगर ये वैल्यू 1 है और इसमें 9 ऐड कर दूं तो दोस्तों क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई हो तो इसको नोट डाउन कीजिए और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों देखिए टाइप नंबर 1 में ऐसे सवाल आते हैं, कुछ इस प्रकार से आते हैं। देखिएगा कि बिल्कुल मल्टीप्लाई में होते हैं, मल्टीप्लाई के सीक्वेंस में होते हैं, आपको उनको सोल्व करना है बहुत ही प्यार से। अभी आपको क्या बताया था, या तो आप कोई भी रिमाइंडर पॉजिटिव लोगे या आप रिमाइंडर निगेटिव लोगे, या आप रिमाइंडर पॉजिटिव लोगे या आप निगेटिव लोगे, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए भाई पॉजिटिव, आपका आंसर आना चाहिए पॉजिटिव। तो आप दोनों ले सकते हो, यानी कि पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए आपका पॉजिटिव। अब पहले सवाल को देखते बहुत ही इजीली तरीके से। क्या यहाँ हम पॉजिटिव पहले छांटने की कोशिश करेंगे, हम पॉजिटिव पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। क्या बताइए कि 9 से ये 93 कट जाएगा, 9 से 93 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा सर, +3 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, +3। अगर डिवाइड नहीं करना आता है तो आप दोस्तों ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, ऐसे कर लीजिएगा कि 93 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 और यहाँ पर आपका 3 0, यानी कि 10 टाइम्स कट जाएगा। आपको पता है 10 की और 9 की मल्टीप्लाई करने पर 90 आता है, और यहाँ पर 93 है तो पॉजिटिव कितने होंगे, +1, और 9 की मल्टीप्लाई 9 में करने पर कितना होता है, 81। यहाँ से दोस्तों कितना हुआ, +1। ठीक है दोस्तों, समझते रहना पूरी बात। और 9 की 182 में करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 182 टाइम्स कट जाता है। यहाँ से भी आपका दोस्तों क्या होगा, +2 होगा, और दोस्तों यहाँ से भी आपका +2 ही होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है 9 की और 6 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 54 आता है। क्या आता है, 54 आता है, तो +2 है। अब आपको ये काम करना है, हाँ है ना। अगर आपने ये काम किया तो आपको डायरेक्ट इधर लिखना है कि सर ये भी 3, आपका 1 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 9। सर मेरा तो हो गया काम। अब क्या हो गया कि 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3, 2 जा 6 और 2 जा 12। अगर 12 हो गया तो 9 आ गया भाई, 9 से डिवाइड किया, हाँ है ना। अगर 9 से डिवाइड किया तो दोस्तों आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये रिमाइंडर 3 हो गया, आगे की बात सोचिएगा ध्यानपूर्वक सोचिएगा। अगर मैं 7×8 करूं +2, हाँ है ना, बिल्कुल। क्या सर 14 7 98 होते +1 करूं, हाँ जी हो सकता है, बिल्कुल। सर 7 5 35 +2, हाँ है ना। सर आगे क्या होगा, 7 या 21 +3 तो 24 भी हो गया। अब क्या करना आपको, डायरेक्ट वही दोबारा से वही काम करना है। अब की बार आप डायरेक्ट कर लोगे, हाँ है ना।
डायरेक्ट कर लोगे, हाँ है ना, वही काम हुआ जो पहले था। अब क्या हुआ, यहाँ पर भी कितना बना, 12 बना। अगर 12 बना और डिवाइड बाय 7 हुआ तो आपको रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि आपके जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो समझ में आ रहा है या नहीं, मेरी स्पीड तेज है या कम है, मुझे बताते रहना, मैं अपनी कमियों में सुधार करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका रिमाइंडर यहां से आ जाएगा 5। तो आगे देखिए, अगर ये मेरा 84 है ना, ये मेरा 84 है, तो दोस्तों ये माइनस के 2 होगा, हाँ है ना, ये माइनस के 1 होगा, हाँ है ना। उसके बाद देखिए ये प्लस का 1 होगा, हाँ है ना। उसके बाद ये प्लस 2 होगा। बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस में चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, हाँ है ना। उसके बाद देखिए कि माइनस के 2 है, ये माइनस के 2 है तो इधर उतारिए माइनस के 2, फिर माइनस का 1 हुआ, हाँ जी बिल्कुल माइनस का 1 हुआ। आगे क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ सर, आगे क्या हुआ, 2 हुआ। तो सर इसके भी डिवाइड में क्या है, आपके 84 है, इसमें भी डिवाइड में क्या है, 84 है। क्या बताइए सर, इसकी मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, डिवाइड बाई 84, डिवाइड बाई 84, डिवाइड बाई 84 ही हुआ। तो आपको इससे लेना देना नहीं है, निचले वाले से, इस टाइप में आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि ये निगेटिव की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होने पर बाबू क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिव बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा बाबू, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को बहुत ही बारीकी से समझना, इस सवाल को आप बारीकी से समझना। देखिए यहां पर बेटा क्या हुआ, -1 हुआ ना, किससे, 74 से 73 कितना हुआ, माइनस के 1। सर ये +1 होगा, और ये सर कितना हुआ, ये +3 हुआ, हाँ है ना। सर ये तो ऐसे तो +4 हो गया, बिल्कुल हो गया। उसके बाद देखिए, क्या आप इनको भी सिक्वेंसली ऐसे ही लिखोगे, आप इनको भी सिक्वेंसली ऐसे ही लिखोगे, कैसे लिखोगे कि सर -1 हुआ, उसके बाद सर +1 हुआ मल्टीप्लाई, सर ऐसे ही 3 हुआ, और सर ऐसे ही 4 हुआ, कितना आ गया आपका 74। अब यहां बात समझने की है, अब यहां सबसे ज्यादा बात समझने की ये है। अब यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये माइनस के 12 आ जाएगा, और यहां पर आपका आ जाएगा 74। लेकिन अभी आपको एक बात बताई थी, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा, और हमारा आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव हमारा आंसर नहीं आ सकता। तो आपको आपके सर ने बताया था, क्या बताया था कि सर ये माइनस के 12 होंगे तो मैं प्लस को लाने के लिए ये ऐड करूंगा, हाँ है ना। आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पहले इससे पहले भी बताया था, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो प्लस करते हैं, और प्लस करते ही आपका आंसर आ जाएगा 62, आपका आंसर क्या आ जाएगा 62। आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने दोबारा से आपके पास 4 सवाल हैं, इनको भी आप ऐसे ही करोगे जैसे पहले सवाल करते हैं। अब देखिएगा इन सवालों को आप कैसे करोगे। आपके पास 81 है, यहाँ पर आपका 78 है, तो कितना कम है, -3 सर जी। ये कितना है, -2 सर जी। और ये कितना है, -1, और ये +2, हाँ है ना, यही तो है आपका। तो आपको डायरेक्टली सोल्व करना है, आपको डायरेक्टली सोल्व करना है। आपको भाई मैं इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम करा रहा हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे से। देखिएगा क्या होगा कि -3 और -2, हाँ है ना, -1 और +2, और डिवाइड में 81 है ही बिल्कुल झुका तू, हाँ है ना, सेम। अब मुझे एक बात बताइए, क्या सर ये 6 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव हुआ, ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12। यहां से दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा, -12 अपॉन में 81, हाँ है ना, -12 अपॉन में 81 आ जाएगा। आपको आपके सर ने बताया था कि आंसर हमेशा दोस्तों पॉजिटिव आता है। आंसर क्या आता है मेरे दोस्तों, पॉजिटिव आता है। अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या करेंगे, -12 प्लस 81, आंसर क्या आ जाएगा आपका 69 ही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा।
और दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। इस सवाल को अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, पूर्णतः सहमत हो, तो इस सवाल को आप पलक झपकते ही कर दोगे, पलक झपकते भी कर दोगे। पलक झपकने पर भी 2 सेकंड का टाइम लगता है, इस सवाल में आपको मिनी सेकंड में नहीं लगेगी। आपके सर ने एक बात बताई थी कि आपको रिमाइंडर चूज करना है। अगर रिमाइंडर आपके सर ने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ये बन गया 0। अगर 0 बन गया तो भाई मेरे भाई ये बताइए कि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दूं तो 0 अपना रूप ले लेती है। अगर रूप लिया तो इसका भी आंसर क्या हुआ, इसका रिमाइंडर क्या हुआ दोस्तों, 0 हुआ। इतनी बात समझ में आई, हाँ है ना। आपको पॉजिटिव निगेटिव निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर एक नंबर ऐसा है जो पूरा का पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, वैसे क्या करते हैं कि सर ये 84 है 82, ये -2 करते हैं, यहां पर -1 करते हैं। सर ये फिर ये सेम है तो यहां पर 0 होता, तब भी भाई आपकी 0 होती। लेकिन आपको इतना भी नहीं सोचना है, आपको जो वैल्यू सेम हो उसको डिवाइड कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर डिवाइड एग्जैक्ट हो जाएगा, आपको पता है रिमाइंडर 0 आएगा, तो आंसर भी क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखिए यहां पर इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते, यहां पर 234 हुआ, यहां पर -3 होगा, हाँ है ना। उसके बाद -2 होगा, उसके बाद ये -5 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, हाँ है ना। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए भाई, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर सर -3 हो और -2 हो और सर -5 हो और 1 हो और अपॉन में वही वैल्यू है हमारे पास 234, तो सर बताइए कि 3 2 जा 6 और 6 5 जा कितने होंगे, आपके 6 5 जा हो जाएंगे 30। अगर आपका यहाँ पर -30 आया और आपका यहाँ पर 234, आपके सर ने आपको एक बात बताई थी कि आंसर पॉजिटिव आना है बाबू, बार बार बता रहा हूं कि आंसर पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए इसमें से इसको घटा देंगे या जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 204 आ जाएगा, 204 यानी कि 204 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को देख लेते, आज का ये लास्ट सवाल है इस सेशन का, ठीक है। देखिए यहां से क्या होगा, -3 होगा, हाँ या ना। यहां से क्या होगा, -1 होगा, यहां से दोस्तों +1 होगा, यहां से +2 होगा। तो दोस्तों क्या बना, ये क्या बनेगा, यहां पर +2 बना, हाँ या ना। अगर ये +2 बना तो दोस्तों मेरे क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया तो क्या होगा, 6/62। अब आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। सर आपने बताया था अगर नेगेटिव वैल्यू हो, अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो तभी हम पिन जिससे भाग करते हैं उस नंबर को हम जोड़ते हैं, अन्यथा सेम रखते हैं। तो सेम रखेंगे बाबू, क्या आ जाएगा आंसर हमारा 6। तो ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 6 आ जाएगा। इतना नोट डाउन कीजिए, थोड़ा और अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कुछ सवाल इस प्रकार से भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इस प्रकार से आ सकते हैं कि ये इससे बहुत ही डिफरेंट में होते हैं, मतलब बहुत ही इनके बाद इनमें थोड़ा अलग अलग भी होता है और इनका डिफरेंस मतलब डिफरेंट और डिफरेंस अलग अलग होते हैं भाई, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, अंतर होता है, और डिफरेंट होता है भिन्न, यानी कि अलग होता है। तो देखिए इनमें यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस निकालूं और या एडिंग निकालूं, कुछ भी निकालूं, तो भाई साहब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर मैंने क्या किया कि जो वैल्यू कट सकती है तो भाई मैंने काट दिया। क्या काट दिया सर, 17 पंजे 85 और 15 पंजे 75। तो सर क्या बना, मेरे पास तो वैल्यू छोटी हो गई, सर मेरे पास तो वैल्यू छोटी हो गई। अगर भाई मेरे पास वैल्यू छोटी हो गई तो अब मुझे डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आइए सवाल को करते, क्या करेंगे सर कि अगर मेरे पास 17 आया और 17 3 आपको पता है 51 होता है और 51 कितना है, इससे एक्स्ट्रा है 51 से, यानी कि ये 3 एक्स्ट्रा हो गया बाबू। क्या हो गया, 3 एक्स्ट्रा हो गया। और आपको ये पता है कि 17
17 की मल्टीप्लाई 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102 और 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 होते हैं और ये 138 है, ये +2 हुआ। और ये आपको पता ही चल गया होगा भाई, अभी हमने किया। ये क्या होगा, ये सर 15 है, हमें डिवाइड करें किसे 17 से, तो -2 होंगे। होगा या नहीं होगा? ये सर क्या हुआ, ये 15 से तो मैंने काट दिया, लेकिन ये अब -2 हो गए। और देखिए 17 छिक्की 100 कितने होते हैं बताइए, 17 छिक्की 102 होते हैं। तो सर ये +2 हुआ, हाँ है ना, +2 हुआ ना भाई। अगर +2 हुआ, अब क्या करोगे आप सर क्या करोगे कि ये 3 हुआ ना, और उसके बाद आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और ये 2। तो दोस्तों अपॉन में कितना रहेगा आपका, सर 70 ही रहेगा, 17 रहेगा। तो सर आप मुझे एक बात बताइए कि ये दोस्तों कितना आ जाएगा, कि सर ये पता कितना आ जाएगा, 3 2 6 2 12, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा ये 24 अपॉन आपका अपॉन कितना आ जाएगा 17। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, आप मुझे एक बात बताइएगा कि इसका रिमाइंडर क्या हुआ, इसका रिमाइंडर क्या हुआ, इसका रिमाइंडर क्या हुआ। अब आप निकाल लोगे कि रिमाइंडर क्या हुआ। अब आपको इस तरीके से सोचना है कि सर आपने ये क्यों काटा, और ये जब पॉजिटिव हुआ, अब मेरे को बताना है कि इससे ये क्या, ये माइनस के साथ बड़ा है, हाँ है ना। तो हमारे पास माइनस के 7 बटे कितना आ जाएगा 17, हाँ है ना, हाँ है ना, आ जाएगा मेरे भाई, हाँ है ना। ये बता दो मुझे, अगर माइनस के 7 बटे 17 आ गया और मेरा पॉजिटिव वाला रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10, क्या मेरा पॉजिटिव वाला 10 आया, क्या मेरा एक्चुअल आंसर यही है, क्या मेरा एक्चुअल आंसर यही है, नहीं भाई ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है। क्यों सर, आपने यहाँ पर आपने 85 माना था। तो दोस्तों क्या करूँगा मैं, देखिएगा कि 7 अपॉन कितना होगा 17 होगा। अगर ये 85 होता है यानी कि 5 टाइम्स होता, तो सर ये भी 5 टाइम्स होना चाहिए, कितना होगा 35। और आपका रिमाइंडर अब ये 10 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 15 मतलब 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर 50 हो जाएगा। इस बात को आप दोबारा से फिर समझिएगा कि ये अगर आपका यहाँ पर माइनस के 24 हो गया और अपॉन में 17 आ गया, माइनस के 24 अपॉन में 17 आ गया, आपका कितना एक्स्ट्रा है 7 है, वो भी माइनस का। क्योंकि आपको अभी बात बताई थी, अगर माइनस से पॉजिटिव जाते हैं वो भी जुड़ता है, और माइनस से माइनस की ओर जाते हैं तब भी जुड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को नोट कीजिएगा, फिर अगले सवाल पे बढ़ने की कोशिश करते, अगले सवाल पर बढ़ने की कोशिश करते। अब अगले सवाल में आप मुझे बताइएगा कि इस सवाल को नोट कीजिएगा, ध्यान पूर्वक नोट कीजिए, फिर इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं मैं, इसको रफ कर दे रहा हूं और फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिएगा कि मैंने इसको रफ कर दिया गया। अब देखिए इस सवाल में भी इसी तरीके का लॉजिक लगने वाला है, इस सवाल में भी इसी तरीके का लॉजिक लगने वाला। क्या मैं इन नंबर को काउंट करके देखूं, क्या इस नंबर को मैं काट सकता हूं 4 से, ये काट सकता हूं, हाँ है ना, बिल्कुल डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ है ना, बिल्कुल कर सकता हूँ, हाँ है ना, कर सकते हो सर। अगर मैंने ये 4 टाइम्स काटा, 21 चौक 84, 19 चौक 76 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, 21 या 63 होते हैं, हाँ है ना, क्या +2 है, बिल्कुल सर है। सर 21 पंजे 105 होते हैं, +2 है, सर बिल्कुल है। सर 21 ही कम 21 होते हैं, माइनस है, तो -2 है सर, बिल्कुल भाई -2 है। सर यहाँ पर फंस गई गड्डी, यहाँ पर फंस गई, लेकिन आपको यहाँ पर भी नहीं फंसानी। क्यों? क्योंकि ये 21 है और यहाँ पर 212 है। यहाँ पर अगर 0 होती तो पूरा कट जाता है, इसलिए ये भी क्या है +2 है। अगर सर ये +2 है और 4 टाइम्स 2 है, तो सर आपकी कसम मैं क्या लिख दूंगा कि मेरा आ जाएगा सर -16 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरा
21 आ जाएगा। सर आपने मेरे को बताया था अगर मेरा रिमाइंडर पॉजिटिव होगा 5 हो जाएगा, मेरा 5 हो जाएगा रिमाइंडर। हाँ भाई आपका रिमाइंडर 5 हो जाएगा, लेकिन आंसर 5 नहीं होगा क्योंकि आपके सर ने डिवाइड कर रखा किससे, 4 से। तो रिमाइंडर में भी 4 से डिवाइड करोगे तब जाके आपका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। अर्थात कहने की बात यह है 21 पॉइंट की वैल्यू कितनी थी, 84, 1 पॉइंट की वैल्यू 4 थी। तो ये तो हमारे पास हमको पता है 84 था, ये कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। तब जाके हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 20 होगा। तब जाके हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 20 होगा। अब इस सवाल को नोट डाउन कीजिए और फिर तीसरे सवाल पर, आज के लास्ट सवाल पर, अंतिम सवाल पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज का अंतिम सवाल देखते हैं। देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं। क्या सर वही छोटा नंबर काउंट करेंगे? सर मैंने क्या किया, 16 पंजे 80, 17 पंजे 85। हाँ है ना, हो गया ना, इजीली हो गया ना। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर ये 17 है, यहाँ पर 16 है, क्या सर -1 होगा? बिल्कुल। तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, यहाँ पर -1 कर दूंगा, महाकाल की कसम में क्या कर दूंगा, -1 कर दूंगा। अब आप मुझे बताइए कि सर आप यहाँ पर क्या करोगे, ये 17 है, यहाँ पर एक मतलब 1752 है, 1752 यानी कि 1752 है। तो सर 17 अगर पूरा 1700 होता है, ये एग्जैक्ट कट जाता, उसके बाद 52 है, 52 में अगर ये 51 होता तो ये भी कट जाता, लेकिन क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, प्लस का 1 कर दिया, एक एक्स्ट्रा है। ऐसे सर अगर ये +1 किया तो सर आपको ये +2 करना चाहिए। बिल्कुल भाई, मुझे ये क्या करना चाहिए, +2 करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, +2 करना चाहिए। अगर ये +2 हो गया सर, ये -1 हो गया। अब बताइए सर 17 चौका 68 होते हैं, ये -1 है, तो ये सर -1 कर दूंगा। हाँ है ना। अगर मैंने ये किया, अब मुझे एक बात बताइएगा आप, यहां से कितना, ये 1 हुआ, ये +2 हुआ, ये भी प्लस का है, ये माइनस का 1 है, ये भी -1 है। तो क्या यहां से 2 अपॉन कितना आ गया, 2 अपॉन कितना आ गया आपका 17 आ गया। तो सर पॉजिटिव है, हाँ भाई पॉजिटिव है, लेकिन आपका रिमाइंडर 0 मतलब 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपके सर ने डिवाइड किया था 5 से। आप अगर 5 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर में भी, और जिससे डिवाइड किया उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10, और ये कितना था आपका 85। तो रिमाइंडर में आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10। आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों कल मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद। और बाकी कल की क्लास में करेंगे। और इस क्लास में जो भी डाउट होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देना, और बाकी कल के सेशन में जो भी डाउट होंगे मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।